हेलो मेरे नियमित बीपीएससी और विशेष शिक्षक साथी शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और भावों का अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नीतीश कुमार का ऐलान, नियोजित शिक्षकों के पर लिए संज्ञान, 3.68 लाख शिक्षकों का चुनावी बाद मुख्यमंत्री एक्शन में। आइए देखते हैं नियोजित शिक्षक स्पेशल वीडियो में। और अन्य शिक्षक वीडियो को क्लिक कर गए हैं तो निश्चित ही उसे देखने का कोशिश करेंगे। और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आपकी लाइक शेयर कमेंट बनता है। जी हाँ फ्रेंड, सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, जो संज्ञान लिए हैं 3.68 लाख शिक्षकों का चुनावी बाद बड़ा एक्शन होने वाला है। जी हाँ, 3.68 लाख जो नियोजित शिक्षक रहे हैं उनको विशिष्ट 1, 2, 3, 5 का आयोजन कर नियमितीकरण को लेकर का आया है स्टेटमेंट। सीएम ने एक्स हैंडल पर 2005 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए परिवर्तन पर चर्चा किए हैं कि 2005 के बाद किस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदली। यह सत्य है कि शिक्षा व्यवस्था 2005 के बाद शिक्षकों की बदली और शिक्षा विभाग की बदली, लेकिन शिक्षकों की स्थिति ज्यों की त्यों रही। यानी कहा जा सकता है कि महंगाई की इस दौर में जिस तरह से 1500 रुपये से संघर्ष करने वाले नियोजित शिक्षक इस वक्त विशिष्ट 1, 2, 3, 5 तक संघर्ष किए हैं और HMST तक सफ़र किए हैं, और कुछ वैसे नियोजित शिक्षक जो टियर 1, 2, 3 भी कर गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे शिक्षक जो 1500 की नौकरी से सफ़र करते हुए लगभग 50 के आसपास पहुँचे, उन्हें संघर्ष की गाथा रही है। और पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने पर जो नियोजित शिक्षकों का सहयोग रहा अतुलनीय रहा, क्योंकि कम पैसे में उन्होंने सर्विस जो दी है वो शायद संभव इस वक्त तो नहीं है। ये नीतीश कुमार मानते हैं और शिक्षा विभाग मानता है, लेकिन धरातली पटल पर उन नियोजित शिक्षकों को जिन्होंने संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँचे, उनके साथ ही अन्य शिक्षकों को इसके तुलना किया गया। जी हाँ फ्रेंड, और यही कारण रहा है कि लगातार ये मांग रही है वेतन संरक्षण या सेवा निरंतरता जैसी बातें लगातार मांग रही है। और अन्य पदों में जो शिक्षक विभाग से संबंधित आती है, जैसे ADO की पद आया था, उसमें भी यह मांग उठी थी कि जो शिक्षक है जिनको अनुभव है और उनको इसमें प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन सरकार एक न सुनी। केवल मात्र यही सुनी कि राजकर्मी है तो उन्हें 5 वर्ष का ऑप्शन दिए, लेकिन वेटेज जो अनुभव का रहा वो नहीं मिला। लेकिन नियोजित शिक्षक आज से लेकर नहीं, पहले से लेकर के अब तक संघर्ष करते आ रहे हैं। 2003 से लेकर के 2022 तक पटना और गर्दनीबाग और पूरे बिहार ये जानता है कि नियोजित शिक्षक किस तरह से संघर्ष किए। और इस वक्त अगर नियमिती को लेकर के नीतीश कुमार का संज्ञान आया है कि उन्हें नियमित किया जा रहा है 3.68 लाख शिक्षकों को। एक बात बता दें, इस वक्त भी नियोजित शिक्षक अपने कैडर को जिंदा रखने के लिए लाखों शिक्षक अभी वंचित है, और वे इस बात से कमलाल नहीं रखते हैं कि हम विशिष्ट नहीं बने या HMST नहीं बने। वे इस वक्त को मानते हैं कि नियोजित शिक्षक कैडर था और एक प्रक्रिया का अधीन हुआ था, और हम क्यों दे राजकर्मी के लिए परीक्षा। इस बात को माननीय बंशीधर ब्रजवासी इस बात को उठाते आ रहे हैं शुरू से। 2-3 मुद्दे जैसे प्रोन्नति का रहा है, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड, नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा का उन्हें राजकर्मी घोषित करना, और तीसरा मुद्दा रहा है कि उनका वेतन वृद्धि किया जाए, जो 2021 के बाद 15% के बाद नहीं देखा गया है। तो ये काफ़ी बिंदु था जो नियोजित शिक्षकों को आगे ले जाता, लेकिन ऐसे बिंदु पर सरकार ने काम नहीं किया। अब चुनाव आया तो सरकार को याद पड़ा है। उन्होंने कई मुद्दे को नीतीश कुमार ने सभाओं में गिना रहे हैं कि हमने जो किया है हम ही किए हैं, और ये पहले भी कहते आए हैं कि हम ही किए हैं। हाँ, ये सत्य भी है कि कई नेता आए गए इस दौरान, नीतीश कुमार नहीं किया है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार 17 माह के लिए तेजस्वी की भी आई, 2 मिसाइल लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी चर्चा में रहे। अंततः तेजस्वी को धरातल पर आना पड़ा और इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ऐलान किए कि 1990-2005 के बीच शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी मात्र कम था। इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक रह गए हैं, वो निश्चित ही कहीं ना कहीं फेज पर वेतन से स्थिति ठीक नहीं है, वेतन की स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, जहां 1500 से उन्होंने संघर्ष करके ये 50 पहुंचे, वहीं BPSC TR 1, 2, 3 डायरेक्ट 46,000 से पेमेंट स्टार्ट हुआ। तो अंतर तो है, नियोजित शिक्षक की अंतर है, और वे लगातार अपने मुद्दे से
सरकार को आकृष्ट किए, लेकिन सरकार का संज्ञान जो है अब याद आया है। तो अब देखना यह है कि चुनाव बाद माननीय मुख्यमंत्री का क्या एक्शन होगा, या मुख्यमंत्री या ये सरकार रहती है उसके बाद ही न सोचा जाएगा। लेकिन इस वक्त फ्रेम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यों को, नियोजित शिक्षकों को नियमितीकरण को लेकर गिना रहे हैं और आगे भी उनका मानना है कि हम अच्छे ही करेंगे। तो ये तमाम बातें जो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में है, जो विशिष्ट 1 2 3 4 5 बन गए हैं, अब ST ST1 ST HM बन गए हैं, तो इस फिक्सेशन को लेकर के इनमें भी जो नियोजित से विशिष्ट से और अभी इस वक्त HM ST बन गए हैं, पत्र तो निकलना शुरू हो गया है कि वेतन संरक्षण का लाभ। इतने से तो होगा नहीं, क्योंकि वेतन संरक्षण का लाभ भी मिल जाए तो ST का पेमेंट उन्हीं के क्लास में शिक्षकों से गिर जाएगा। तो स्थिति ये है, तो या तो एक केस बनती है जो BPSC वाले प्रधान शिक्षक लड़ेंगे, या सरकार इस पर त्वरित गति से संज्ञान लेती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में। आज के लिए बस कुछ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।